बच्चों, स्टडी विजडम चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए डेसिमल्स के जितने भी रूल होते हैं मैं उन सब रूल्स को बताऊंगा। अगर आपको डेसिमल्स में कुछ भी नहीं आता और आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि डेसिमल्स आया कहाँ से, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के चालू करते हैं और अपन समझते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहला इसका रूल है कि एडिंग जीरो रूल। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई डेसिमल की डिजिट दी हुई है, जैसे 2.532, सपोज करो ये एक डेसिमल की डिजिट है जो आपको दी गई है, तो आप इसमें चाहे जितने भी जीरो लगा दें, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये है। ठीक है, चलिए दूसरा रूल कहता है कि बार ऑन डेसिमल डिजिट, हिंदी में इसको आवर्त भी बोलते हैं। अब देखिए, बार ऑन डेसिमल डिजिट का रूल ये है कि मान लीजिए ये लिखा है 2.35 और 2, मान लीजिए इस 52 के ऊपर बार है। इस बार का क्या मतलब होता है बच्चों कि जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2.352 और ये 52 ये इनफाइनाइट तक है, मतलब ये रिपीटेड डिजिट है जो कि इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको दोनों रूल्स समझ में आ गए हैं। अब हम आते हैं डेसिमल्स के एडिशंस रूल पे। ठीक है, तो देखिए डेसिमल्स का एडिशंस रूल अपन देखते हैं। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब हम डेसिमल्स का एडिशंस रूल देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और आपको मैं लाइन से बताता जाऊंगा जो भी चीजें हैं। ठीक है, डेसिमल्स का एडिशन रूल बच्चों बहुत ही ध्यान आपको रखना है कि जैसे मान लीजिए दिया है 2.352 और इसको आपको प्लस करना है कहाँ से, 4.2 से। ठीक है, 2.352 को आपको 4.2 से प्लस करना है। तो इसका सिंपल रूल ये है कि आपको ऐसे लिखना है, 2.352 को सेम लिख देना है। अब इस डिजिट में क्योंकि ये यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम इसमें 2 जीरो हम ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया ना बच्चों कि आप कितने भी जीरो ऐड कर सकते हो। हमने क्यों 2 जीरो ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट हैं और यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, तो हमने 2 जीरो खुद से ऐड कर लिए। हमने जीरो एडिशन का रूल बताया था आपको। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4.200। अब हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 255.6। देखिए बच्चों, दशमलव के रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मैथ्स कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आया। आपने देख लिया कि हमारा एडिशंस का रूल क्या कहता है। ठीक है, मतलब हमें सीधी सी बात ये है कि जो पॉइंट है ना, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट वो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। ये ठीक है, ये एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। अब अगला रूल है बच्चों सब्सट्रैक्शन रूल। ठीक है, सब्सट्रैक्शन रूल, सपोज करिए हमारे पास एक डिजिट है, अपने पास एक डिजिट है 4.28, जिसको हमें माइनस करना है 3.5 से। ठीक है, 4.28 है, हमें माइनस करना है 3.5 से। अगेन इसमें 2 डिजिट है, इसमें तो सिंगल ही डिजिट है, तो एक डिजिट हम और ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, इसमें सिंगल डिजिट थी तो हमने एक जीरो ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको लिखेंगे 4.28 और माइनस आएगा। फिर से रूल क्या है, ये पॉइंट इसके नीचे आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 3.50 लिखना है और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आप कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 7 और ये 3 बन जाएगा, तो 3 - 3 0 और ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 0.78। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझ गए दशमलव के एडिशंस को, डेसिमल के एडिशंस को कैसे करना है, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन को कैसे करना है। ठीक है, रूल है बच्चों वो दशमलव के या डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो भी डेसिमल्स वाले नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करिए आपके पास लिखा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। आपको दशमलव या डेसिमल को देख के घबराना नहीं है, आपको सिंपली ही मल्टीप्लाई करना है। 25
क्या लिखना है 25। अभी इस पॉइंट को आप भूल जाइए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 और 75 87, ये आ गया 875। अभी दशमलव का हमने कुछ भी यूज नहीं किया, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है दशमलव भूल के, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि पॉइंट है, दशमलव है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो कितने डिजिट पे है पॉइंट? एक डिजिट के बाद है पॉइंट, और यहाँ पे एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हमें 1 2 ये आ गया आंसर हमारा 8.75। कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपको पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर काउंट कर लो कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, और उतने डिजिट पे आप पॉइंट लगा दो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। सपोज करिए ये नंबर है 3.235 मल्टीप्लाई बाई 4.5, ठीक है। ये एक नंबर है जिसमें लिखा हुआ है 3.235 मल्टीप्लाई बाई 4.5। तो इसका जो बच्चों क्या है, सिंपल आपको करना है 3235, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई पॉइंट को अभी भूल जाना है, इस पॉइंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको भूल जाना है 45, ठीक है। जब आपका मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो 14575 आएगा। अभी हमने क्या किया, अभी हम इस पॉइंट को भूल गए हैं, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया और ये आंसर आ गया। अब क्योंकि पॉइंट तो है, डेसिमल तो है, वो तो लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? देखिए बच्चों, इस वाले में 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट ये हैं, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। टोटल कितनी डिजिट हो गई? 4। तो हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से, 1 2 3 4, ये हमने पॉइंट लगा दिए और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल भी बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, अब मैं एक मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ जिसमें 10 100 1000 10,000 ऐसे जिसमें जीरोस होते हैं, उनको मैं बताता हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। सपोज करिए एक नंबर लिखा हुआ है 2.35 मल्टीप्लाई बाई 10। अब बच्चों आपको हमेशा यहाँ पे जीरो भूल जाना है, जब भी जीरो होगा जीरो बिल्कुल भूल जाना है। अब क्या बचा? 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आपको ये रूल पता है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो हमने 2.35 का आंसर आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब क्योंकि हम जीरो को भूल गए थे तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको पता है कि अभी हमने ये जीरो छोड़ रखा था, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा होता है। अब आप ये बताइए कि ये नंबर कब बड़ा होगा, जब पॉइंट इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? ऑब्वियसली जब ये पॉइंट राइट साइड में जाएगा तो नंबर बड़ा होगा। अब हमें कितने पॉइंट आगे ले जाना है, क्योंकि एक जीरो है तो हम एक ही पॉइंट आगे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है तो इस 3 के बाद लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आप देखते ही बता सकते हो कि अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है एक डिजिट इधर खिसक जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पे 10 ना होके 100 होता, 10 ना होके 100 होता, ठीक है। तो भी हम जीरो को भूल जाते, हम लिखते 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1, 2.35 इसका आंसर आ जाता। अब क्योंकि हमने ये 2 जीरो छोड़ रखे हैं तो पॉइंट कहाँ खिसकेगा? राइट साइड में 2 डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 235.0। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है बच्चों। अब अगला बच्चों आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का फंडा बहुत ही आसान है, उसको भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 123.5, इसको आपको डिवाइड करना है 2 से। तो आपने टेबल सिंपल पढ़ी, 2 6 12, यहाँ 12 आ गया, आपने माइनस कर दिए, ये मल्टी क्रॉस हो गया, ये 3 को नीचे लाए, फिर 2 1 2, 2 1 2, डिवीजन होपफुली सबको आता होगा, ठीक है। माइनस किया 1 बचा। अब क्योंकि 3 के बाद हम जो डिजिट उतारेंगे
वो है 5, ठीक है। 5 को उतारेंगे, लेकिन उसके पहले पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1 जब माइनस करेंगे। अब बच्चों एक बार जब पॉइंट लग जाता है ना, मैंने बताया आप कितने भी बार 0 ले सकते हो, तो मैंने यहाँ अपने से 0 ले लिया, तो 2 5 जा 10, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर आपने सीख लिया कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है जब हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ रूल बताऊंगा बच्चों, वो चीजें और आपको याद रखनी है। जैसे सपोज करो ये नंबर लिखा हुआ है 61.75, ये कहां से आया, हमारे डिवीजन से आया, पॉइंट डिवीजन से आया। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल आप इस नंबर को लिख लो 6175, सिंपल लिख लिया। अब कितने डिजिट के बाद 0 है, 2 डिजिट के बाद, तो हमने क्या किया, 2 0 लिख दिया और 1 1 लिख दिया। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, बस ये डिवीजन फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। ये नंबर दोनों सेम है। तो कहने का मतलब जब भी अगर कोई चीज आपको डिवाइड करनी है तो आपको पूरे नंबर को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें अगर 0 है तो वो हटा देना, बाकी डिवाइड कर लेना, और 0 की जगह जो पॉइंट आएंगे वो बाद में लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 63.854 दिया हुआ है और आपको ये 100 से डिवाइड करना है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि जब हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं वो छोटी होगी, मतलब ये पॉइंट किस साइड खिसकेगा, लेफ्ट साइड में खिसकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 0 हैं तो ये पॉइंट 2 लेफ्ट साइड खिसकेगा, तो इसका आंसर आएगा, जैसे इसको पहले तो 1 से डिवाइड करना है तो नंबर सेम आ जाएगा। पहले हम ये 0 भूल गए, फिर हमने 1 से डिवाइड किया तो नंबर आ गया सेम। आपको पता है जब 1 से कोई चीज डिवाइड होती है नंबर सेम आ जाता है। अब क्योंकि हम ये 2 0 भूले थे, अब हमें पता है कि नंबर छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये पॉइंट 1 और 2 इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा 63854, ठीक है बच्चों। चलिए तो वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।